बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के नवाही गांव बंगरावाला में, और बंगरावाला में अल हयात हाउस में एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मकबूलियत यकसा तौर पर ओवरसीज़ सतह पर भी है और पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मेजॉरिटीज़ ऑफ द पीपल अटैच विद हिज। अगर हम बात करें उनकी शख्सियत पर, तो उनके वालिद ग्रामी आर्मी में जॉब करते थे, आर्मी में उनकी खिदमत पेश की। चौधरी असगर मरहूम साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, और उन्हीं के चाचा चौधरी आज़म साहब जो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं और उनकी खिदमत जो हैं वो समाजी भी रही हैं। उनके कज़न चौधरी जावेद आज़म जो हैं वो अल हयात हाउस में, अगर हम बात करें अल चिराग वेलफेयर ट्रस्ट की, तो उसके बानी भी हैं और उसमें भी अपनी एक खिदमत पेश कर रहे हैं। अब हम आते हैं मुतल्लिका शख्सियत पर, जो इस कदर फेमस हुए हैं अपनी कद अवर इक़दामात की वजह से, कि सबसे बड़ी बात उनकी सियासी और समाजी खिदमत हैं जो उन्होंने ओवरसीज़ सतह पर भी अदा की और अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने एरिया में भी समाजत में अदा की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मशीर हैं, वज़ीर आला पंजाब के सीनियर मशीर हैं, वज़ीर आला पंजाब के बराए ओवरसीज़। मेरी मुराद चौधरी तनवीर असगर साहब बंगरावाला हैं, जो अपना तारफ़ खुद है। आइए नाज़रीन, आज हम उनसे राय लेते हैं कि काफ लीग की कारकर्दगी पर वो क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से बड़ा एक प्रोपागंडा चल रहा है अपोजिशन की तरफ से कि अगर अलायंस ना रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो काफ लीग का क्या मुस्तकबिल होगा और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में PMLQ की पोजीशन क्या है। आइए आपकी मुलाकात चौधरी तनवीर असगर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, खैरियत है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप मुमताज़ बिजनेसमैन भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, आप ज़्यादातर प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। सियासत, समाजत और बिज़नेस तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। किस तरह से आप अपने इन तीनों चीज़ों को टाइम देते हैं, और सबसे बड़ी बात जनरल सेक्रेटरी भी हैं काफ लीग के, किस तरह से काफ लीग के लिए वर्क करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 25 साल हो गए हैं पार्टी के साथ अटैच हुए, और ये हमारी पार्टी की प्यार मोहब्बत है, चौधरी बरादरान का प्यार मोहब्बत है, जिन्होंने हमें शुरू में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लर्न की हैं हमने। कुछ इधर 2005 से शुरू हैं, और उसके बाद जब मैं अमेरिका में गए हैं, हमारे पार्टी का सारा सेटअप है अमेरिका में। जो शजाज साहब ने हमारी पार्टी के उधर पूरा एक मनज़्ज़म तरीके से पार्टी को प्रेसिडेंट, एज ए जनरल सेक्रेटरी और मेंबरशिप सारी बनाई हुई है। उसी दिन से हम उनके साथ अटैच हैं और काम कर रहे हैं। एक पार्टी के लिए काम करते हैं, दूसरा हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं उधर अमेरिका में, और तीसरा ये है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव गुजरात से काफ़ी लोग हैं उधर। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें सोशल लाइफ भी है, और साथ में ये बिज़नेस भी है, ज़ाहिर है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है माशाल्लाह से। सर, अभी आप रिसेंटली मशीर बने हैं, सीनियर मशीर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। मैं GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और साथ ही सर, जिस तरह से मशीर बने हैं, तो आप अपनी खिदमत किस तरह से काफ लीग के लिए पेश करेंगे? जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपका। ये मैं असल में सबसे इस चीज़ का क्रेडिट जो है, जो जनाब चौधरी परवेज़ अली साहब को जाता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। ये उन्हीं की वसासत से है। ये उन्होंने हमारा अमेरिका में जो पार्टी के लिए वर्क है या पार्टी की सारी खिदमत हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा वो अमेरिका में गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल हमें देखा है। चौधरी बरादरान, चौधरी एजाज सैन साहब, चौधरी मोहन सलाई साहब और चौधरी सैन लाई साहब और चौधरी परवेज़ अली साहब, ये काफ़ी दफ़ा उधर जाके देख चुके हैं। तो उसी हवाले से उन्होंने हमारे काम को देखते हुए उधर अमेरिका में भी और इधर पाकिस्तान में भी, तो उसी वाले से उन्होंने नॉमिनेट किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी फैमिली का, स्पेशली चौधरी परवेज़ अली साहब का। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनना गुजरात के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और आज़ाज़ की बात है, और माशाल्लाह से आप सीनियर मशीर भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पंजाब को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जब से वज़ीर आला पंजाब आए हैं, तो पंजाब की किस्मत में कुछ तब्दीली आई हो, गो के कौमी सतह पर जो है वो PDM की हुकूमत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें तो चंद महीनों से, जब से जनाब चौधरी परवेज़ अली साहब वज़ीर आला बने हैं, तब से कितना डिफरेंट पूरे पंजाब में देख रहे हैं। तरक्याती कामों के हवाले से,
चाहे उनके अगर पिछले दौर की बात करें 1122 जो उन्होंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वज़ीराबाद या बाकी पूरे पंजाब में उनके जितने भी कारनामे हैं, जितने उन्होंने तरक्याती काम कराए थे 2008 तक, वो एक अपनी मिसाल आप है। जितना वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ साहब ने काम किया था, मेरे ख्याल हिस्ट्री में आज दिन तक इतना काम नहीं हो सका। और पिछले मैं समझता हूँ कि हमने 3 साल जो है ना वो ज़ाया किए हैं। अगर चौधरी परवेज़ साहब को पहले दिन से चीफ मिनिस्टर बना देते तो आज पंजाब के जो हालात हैं वो टोटली डिफरेंट होते थे, क्योंकि उन्होंने चंद महीनों में पंजाब का जो नक्शा है वो तब्दील कर दिया हर सतह पे, चाहे वो तरक्याती काम है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट को साथ लेके चलना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है जनाब इमरान खान साहब जो हैं और जो बाकी पार्टी है वो पूरे ट्रस्ट कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ साहब के साथ चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही सर। अपोजिशन की तरफ से एक स्पेशल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इन आपस में काफ लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद नहीं रहेगा। खुदा न खास्ता अगर इत्तेहाद नहीं रहता तो आपको काफ लीग का फ्यूचर क्या नज़र आता है, और क्या काफ लीग भी PDM का हिस्सा बनेगी फिर? इंशाल्लाह काफ लीग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। ये काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं पिछले 10-15 साल से कि ये होगा वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पहले से स्ट्रांग हैं। ये सब चौधरी परवेज़ साहब को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और उसके साथ उनके साथ जो है वो चौधरी मोनस लाई साहब हैं, चौधरी वजाज हुसैन साहब हैं, चौधरी हुसैन लाई साहब हैं। उन्होंने जब भी जो भी फैसला किया है पब्लिक को साथ लेके किया है, तो इसीलिए उनकी हर कामयाबी में पब्लिक का साथ होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टर्म चल रहा है इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट होगा, और आने वाले जो फ्यूचर में वो भी साथ लेके चलेंगे। PTI और काफ लीग इंशाल्लाह दोनों साथ होंगे। बाकी अपोजिशन का काम है प्रोपेगेंडा करना, उनको करना चाहिए, वो करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, जिस तरह से आप सोशल वर्कर हैं, आपकी समाजी खिदमत हैं, आपके ख़ानदान की तमाम ख़ानदान की मिलकर आप समाजी खिदमत करते हैं अपने इलाके के लिए, समाजी खिदमत का जज्बा आपके ख़ानदान में सबसे पहले किस में डेवलप हुआ? किसने सबको एक नेकी की राह पर राग़िब किया? क्या इसमें आपके किसी बड़े ख़ानदान के बुज़ुर्ग का किरदार है या आपके कज़न्स में से किसी ने इसको प्रमोट किया? ये सबसे पहला इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट है हमारे चचा जान थे चौधरी मोहम्मद आज़म, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो उनके चिराग आज़म के नाम से हमने अपना ट्रस्ट बनाया था पूरी फैमिली का। उन्हीं के बाद फिर वो हमारे बड़े भाई हैं चौधरी जवेद आज़म, उन्होंने उसको ट्रस्ट को कंटिन्यू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वैसे भी कुछ ज़ाहिरी तौर पे कुछ पर्दे में जो भी हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि अपने इलाके में हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी और इधर गुजरात में भी हमारी फैमिली की ये स्ट्रेंथ है कि हम जितने भी कज़न हैं, जो भी काम हो, चाहे गांव का हो, चाहे इलाके का हो, चाहे अमेरिका में हो, हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसको कामयाब करते हैं माशाल्लाह। सर, जिस तरह से पाकिस्तान की कंडीशन है, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो पॉवर्टी में और इसमें महंगाई में पाकिस्तान जो है वो 46 पॉइंट समथिंग नंबर पर चला गया है। क्या आपका दिल करता है कि आप पाकिस्तान में बिज़नेस करें और पाकिस्तान में सियासत का हिस्सा बनते हुए MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करें? क्या मुस्तकबिल बैद में आपको ऐसा दिखाई देता है? ये जो महंगाई का इशू है, ये जब से हमारा मुल्क बना है तब से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। असल में तो ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपना टर्म पूरा करना चाहिए 5 साल का। हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि 2 या 3 साल गुजरते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स इशू बन जाता है। उसकी वजह से जितनी तरक्याती काम शुरू होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं या बैक साइड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो डबल हो जाती है, चाहे डॉलर का रेट हो। बाकी जो है अपना इलेक्शन के वाले से वो चौधरी बरादरन का फ़ैसला है। हमारा तो जो भी फ़ैसला है, जो भी ड्यूटी है, जो भी काम है, हम उनके मशवरे के साथ चलते हैं। फ्यूचर में जो भी वो बेहतर फ़ैसला करेंगे हम उनके हर फैसले के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। सही। सर, जिस तरह से आपके हल्का में, चूँकि हुसैन लाई साहब का हल्का है, हुसैन लाई साहब ने हल्के की तब्दीली में जो मेजर किरदार अदा किया, उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चौधरी हुसैन लाई साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो उधर न्यूयॉर्क में बोस्टन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की है। हम जब वो इधर एडमिशन लेने के लिए गए थे तो एयरपोर्ट में मैं उनमें शामिल था जिन लोगों ने उनको रिसीव किया था अमेरिका में। फिर वो हमारे पास रहे हैं उधर 4-5 साल, और उन्होंने जब पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, उनका पहला इंटरव्यू जो है वो हमने उधर अमेरिका में न्यूयॉर्क में करवाया था। उस दिन पहले इंटरव्यू में भी चौधरी साहब ने यही कहा था कि मैं अपनी फैमिली के नाम तो है, सारा मेहनत है,
लेकिन मैं अपनी मेहनत से अपने लोगों में जाके अपना नाम बनाऊंगा और फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और चोई साहब की बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी अच्छी कामयाबी है कि उन्होंने आके पहले 5 साल कंटिन्यू हर गांव, हर गली, हर महल्ले में, हर घर में गए हैं और उन्होंने खुद तारफ़ अपना कराया है कि मैं हूँ और मुझे आप मतलब इलेक्शन में विन करें। 5 साल में वो हर किसी की खुशी गमी में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और इसीलिए उनको रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने वोट भी दिए हैं। और वोट लेने के बाद वो ये नहीं कि आगे पीछे हुए हैं, उन्होंने उस दिन से अपनी जो डबल मेहनत है वो शुरू की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में अगर हल्का 68 को देखें तो जितने तरक्याती काम चौधरी हुसैन लाई साहब ने अपने हल्के में कराए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी हल्के में इतना काम नहीं होगा। करोड़ों रुपए के जो काम थे, जो बहुत 70 साल से हमारे इलाके में जो पुल थे, जो मेन रोड थे, जैसे लखनऊ हॉस्पिटल है और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने शुरू किए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो कंप्लीट होने वाले हैं क्योंकि सारे प्रोसेस में हैं। तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। हल्के की आवाम उनसे के साथ बड़ी खुश है, ऑनेस्ट हैं और अपनी हर किसी की खुशी गमी में शामिल होते हैं और लोगों के दिलों में वो अपना जगह बना चुके हैं। एग्जैक्टली सर, अगर जिस तरह से आप मशीर बराए ओवरसीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब के, आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो खिदमात हैं, वहाँ रहकर जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई स्पेशल खिदमत जो वज़ीर आला पंजाब से आपकी कोई मतलब रहनुमाई लेना चाहते हूँ, जितने भी पंजाब के डिफरेंट ओवरसीज़ हैं उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जब अमेरिका से वापस आया था विद इन 2 या 3 डे में चोई परवेज़ साहब से रब्ता हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उधर लाहौर में चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला था उनसे जितने भी ओवरसीज़ के हमारे मसले मसाइल हैं उनको इशू बताए थे। और उनका हर टाइम पे जब भी उनसे बात की है, वो स्पेशली चौधरी बरादरान में ये पूरे मुल्क के जो जितने भी पॉलिटिक्स हैं उनमें ये सबसे बड़ी खूबी है कि जो हम ओवरसीज़ है ना, उन सब का बढ़ कर ख्याल करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, किसी किस्म की उनको परेशानी हो, बल्कि अक्सर वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। तो हम उधर भी जब होते हैं, कोई भी उधर इशू बनता है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे जैसे डेड बॉडी का था, वो भी हमारे जो शुजा साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने मतलब फ्री कराई थी। उसके बाद जितने भी अगर किसी की प्रॉब्लम बनती है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्पेशली, वो चोई परवेज़ साहब या चोई वजात हुसैन साहब हैं, वो हैंडल करते हैं किसी भी ओवरसीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में तादाद जो है वो गुजरात की है। गुजरात के लोग जो हैं वो ज़्यादा ओवरसीज़ हैं। तो उसी वाले से चोई वजात हुसैन साहब और चोई परवेज़ साहब स्पेशली खसूसी तवज्जो भी देते हैं और जो भी किसी के मसले मसाइल होते हैं उनको हल भी करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही। सर, लास्ट में आप अपने ओवरसीज़ को और पाकिस्तानियों को स्पेशली गुजरात की आवाम को क्या पैगाम देंगे? पैगाम मैं यही दूँगा कि हमें ऑनेस्ट होके, हमें एक दूसरे की जैसे हम बाहर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, हमें अपने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपने जो मसले मसाइल हैं उनको कोशिश करने के रिजॉल्व करने के लिए, और सबसे बेस्ट जो है वो हमें चौधरी बरादरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी से हटकर भी अगर किसी का, हमने कभी बाहर जब रहते हैं तो हमने ये नहीं देखा कि ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ का है। हम एज ए ओवरसीज़ उनको हैंडल करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के तल्लक है। तो हमारी आगे भी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली पंजाब से हैं, वो चोई परवेज़ साहब से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करके तो उनके जितने भी मसला मसाइल होते हैं, जैसे कि ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है या एयरपोर्ट पे मसले मसाइल होते हैं आने जाने पे, या उधर कोई प्रॉब्लम बनती है कम्युनिटी की साइड पे, तो वैसे भी हम एक्टिव हैं, उधर काम करते रहते हैं लोग दूसरी पार्टी के साथ मिलके। इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे और यही हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। जी, तो इसके साथ मैं चौधरी परवेज़ साहब, बीबी सुमेरा लाई, चौधरी वजात हुसैन, चौधरी मोहन लाई और चौधरी हुसैन लाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीद किया और मुझे एज ए मशीर मुंतखब किया है अपना चोई परवेज़ साहब ने। उनके इत्मीद पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनके इत्मीद पे पूरा उतरूँ और इंशाल्लाह जितने भी ओवरसीज़ के मसला मसाइल हैं, चाहे पाकिस्तान में है चाहे अमेरिका में, स्पेशली क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ अमेरिका में, तो इंशाल्लाह उधर भी कोशिश करेंगे कि जो भी मसला मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे पंजाब की सतह पे, और जो इधर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इंशाल्लाह इनको भी हल करने की कोशिश करेंगे।
जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी तनवीर असगर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही, ओवरसीज़ के तमाम मसाइल उनके ज़ेर नज़र हैं और सोशल वर्किंग वो ऑलरेडी वहाँ कर रहे हैं। मशीर बनना ये सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि ओवरसीज़ सतह पर वो मशीर बने हैं। ओवरसीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उस पर उनकी स्पेशल नज़र है। सबसे बड़ी बात हल्के में NA 68 के हवाले से उन्होंने बात की है कि 68 में जो काम हुए हैं, नो डाउट ये हुसैन लाई साहब की और चौधरी बरादरान की एक ऐसी काविश है जिसने हल्के की आवाम के तमाम मसाइल को जो है वो काफ़ी हद तक यकसर हालत में तब्दील कर दिया है। बाकी मसाइल की अगर हम बात करें तो चौधरी बरादरान ने नो डाउट पंजाब को नवाजा है। जिस तरह से सबसे खुश आइंद बात हमारे सहाफ़ियों के लिए है कि सहाफ़ियों के लिए स्पेशल घरों का सस्टेन करना, घरों का होना, ये भी एक ऐसा ऐसा कदम है जो चौधरी बरादरान की तरफ से है और चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।